आत्मानुशासन में आचार्य देव यहाँ शत्रु और मित्रों की चर्चा कर रहे थे। कौन हमारे शत्रु हैं और कौन हमारे मित्र हैं। आचार्य देव ने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया कि जो हमारे दुख के कारण होते हैं वे हमारे शत्रु हैं और जो हमारे दुख के कारण नहीं होते वे हमारे मित्र हैं। फिर इसी तर्क के आधार पर ऐसा सिद्ध किया कि जिन स्त्री पुत्रादिक को हम अपना मित्र समझ रहे हैं वे लोग मर करके हमें दुखी करते हैं तो वे हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे मरण करके हमें पीड़ा उत्पन्न करते हैं, हमें दुखी करते हैं। तो जो हमारे को दुखी करने में कारणभूत हों उनके प्रति अपनापन और मोह त्याग देना ही योग्य है। अब इष्ट वियोग में शोक करने वालों की स्थिति बताते हैं। आगामी छंद अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, 178 नंबर पेज है। ये बात कहते हैं इष्ट वियोग में शोक करने वालों की स्थिति। माने ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति इष्ट वियोग में शोक कर, इष्ट वियोग मतलब जिनको हम चाहते हैं और उनका वियोग हो जाए तो होना ही है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो इष्ट है उनका वियोग कभी ना होवे। ये प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि या तो वे हमें छोड़कर चले जाएंगे या हम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, दोनों साथ साथ में जाएं ऐसा बहुत कम होता है। और जो साथ साथ दिखाई देता है उसमें भी आगे पीछे होता है। साथ साथ जाएं माने समझ लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और एक्सीडेंट में दोनों ही मर गए, पहुंचेंगे अलग अलग जगह अपने अपने कर्मों के अनुसार। समय भेद रहता है, तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, उसमें भी आगे देखिए अपन इस बात को बढ़ाते हैं। यदि तो स्त्री पुत्रादिक पुत्र मित्रादिक के मरण में दुखी होगा, उनके मरने में दुखी होगा, तो तेरी क्या स्थिति होगी, इसका वर्णन आगामी छंद में कहते हैं। मरणे महत्वात् समेरुदन् विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथास्य जडात्मनः भयमरणे भूयः आद्यं यशः परजन्म वा कथमिति सुधीर शोकं कुर्यान् रथेन केनचित्। और स्वयं का मरण कदम अतिलाप जो करे निर्भय मरण का विषय और प्राप्त हो समझो कैसे उसको मिले तुझी करो नशो। रे अलंग्य है मरण स्वजन का। अलंग्य जिसको उल्लंघन न किया जा सके, जिसको लांघा न जा सके, जिसको पार न किया जा सके, ऐसा अलंग्य है स्वजन का मरण। मरना ही है, छोड़ करके जाएंगे ही। आज ये चले गए, कल वो चले गए, ये भी चल बसे, ये भी नहीं रहे।
और जो बचे हैं ये भी नहीं रहेंगे। अलंग है मरण स्वजन का, स्वजन अपने लोगों का जिन्हें आप अपना कहते हैं, उनका मरना तो अवश्य भावी है। और फिर भी रुदन करे क्यों मूड, अब फिर क्यों रोता है? तो पता है ये जाने वाले, जब पता है नष्ट होने वाले तो रोता क्यों है? जैसे मान लो आपको पता है 10 से 11 लाइट की कटौती होती है, तो अब 10 बजे लाइट जाएगी, अब आपको पहले से पता है, रोते क्यों? बोलो, ये भी मान लीजिए आपको पहले से पता है कि अभी मरेंगे, तो तुम रोते क्यों? सबको ही मरना है ना, कोई अनहोनी तो हो नहीं गई। जो हुआ है वो होने योग्य कार्य ही हुआ है, जो मरने योग्य थे वे ही मरे हैं। उनमें जो चेतन मौजूद है अंदर उस देह के भीतर, वो चेतन अमर है, वो नहीं मरता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। तो अलंग्य है स्वजन का मरण, फिर भी रुदन करे क्यों मूड, फिर और स्वयं का मरण निकट लख, अति विलाप जो करे विमूढ़। और स्वयं का मरण निकट देख करके ही अति विलाप करे ऐसा विमूढ़ व्यक्ति। लेकिन आचार्य देव कहते हैं निर्भय मरण साध्य अतिशय यश, और प्राप्त हो उत्तम लोक, कैसे उसको मिले तुधी, मरने पर किंचित करो न शोक। मरने पर किंचित मात्र भी शोक न करो। जो निर्भय होकर के मरण की साधना करते हैं, जैसे बुद्धिमान सुधी पुरुषों को अतिशय यश की प्राप्ति होती है और उत्तम लोक, उत्तम अवस्था, उत्तम गति की प्राप्ति होती है। मरण को साधने वाले, माने मरण को महोत्सव के रूप में मनाने वाले, जिनको मृत्यु महोत्सव जैसी लगती है, जिनके हृदय में मरण का भय नहीं होता, जो मरने से नहीं डरते। अरे पुलिस को देख करके वे डरते हैं जिन्होंने चोरी की हो, तो मरने से वे डरते हैं जिन्होंने घोर पाप किए हो। अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा, अब कैसा फल मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जीवन भर साधना की हो, आत्म साधना में ही जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताया हो, अब उन्हें मरने का कोई भय नहीं होता। हमको कछु भय ना रे, अब हमें किस बात का भय है, अब हमें किस बात का डर है, कहीं भी जाए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि निर्भय मरण साध्य, निर्भय होकर के जिन्होंने मरण को साध लिया, निर्भय होकर के जिन्होंने मरण की साधना कर ली, वे यहाँ इस लोक में भी अतिशय यश की प्राप्ति करते हैं और परलोक में भी उत्तम अवस्था की प्राप्ति करते हैं। प्राप्त हो उत्तम लोक। अर्थ देखिए जरा इस श्लोक का। अपने से भिन्न स्त्री पुत्रादिक का अनिवार्य मरण होने पर भी जो उन्हें अपना जानकर रोता हुआ विलाप करता है, ऐसी बात कह रहे हैं, अपना जान करके विलाप कर रहा है, रो रहा है, उनको तो छोड़ करके जाना ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि वे छोड़ करके नहीं जाएं, नियम से वे छोड़ करके जाएंगे ही। और सबको पता है कि छोड़ करके चले जाएंगे, सबको पता है, पिताजी भी जाएंगे, ताऊ जी भी जाएंगे, दादाजी भी जाएंगे, सब जो भी है। और ये तो हमने हमारे पहले जिनका नंबर है उनकी बात कही, लेकिन जिनका नंबर बाद में लगता था उनका नंबर पहले आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए अपने आप तो सभी फूल झड़ते हैं वृक्ष से, झड़ेंगे ही अपना अपना समय आने पर, वो फूल कब तक रहेंगे। लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाहरी कुछ आंधी तूफान का, किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा निमित्त बनता है तो पहले भी तोड़ लिए जाते हैं, पहले भी झड़ जाते हैं। अपनी अपनी बात, बस मरना सबको एक दिन। कौन से दिन? सब एक दिन नहीं मरेंगे, सब एक दिन नहीं मरेंगे, अब मरना सबको एक दिन। और साहब कौन सा दिन है?
11 दिसंबर 2013, न मालूम कौन सी डेट कि मरना सबको इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबको एक दिन मरना है का मतलब है, एक दिन मरने का मतलब एक ना एक दिन, एक दिन का मतलब एक ना एक दिन। कौन से दिन? जब जिसका नंबर आएगा। जब हमारा नंबर कौन सा है, घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा समय से, जल्दी नहीं आएगा, और समय आ जाएगा तो बच भी नहीं पाएगा। माने खूब कितने भी कोई बचाने वाले हों, बचाना चाहें तो भी वे बचा नहीं पाएंगे। दादा की पंक्तियां बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। अशरण शरण कोई नहीं संसार में, बहुत बार सुनाता हूँ मैं, तो कहाँ से शुरू करती है वो पंक्तियां। दादा की बारे भावना की पंक्तियां हैं। घर परिवार और समझ लो ये सब जो है अपने रस रसायन तुच्छ बट कोई बचा नहीं पाएगा, है ना ऐसी पंक्तियां। और कहाँ से शुरू होती है? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वो पंक्तियां, मैं कई बार सुनाता हूँ। देखो याद आ गई। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। तो कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, तो जानते हैं कोई नई बात नहीं है। जिंदगी एक पल कभी, एक पल के लिए भी इस जिंदगी को, जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। वो कितनी मार्मिक पंक्ति है। जब कुछ प्रसंग बना था 2 दिन पहले, वहाँ मालवीय नगर में प्रवचन करने गया था ना, तो ये मैं बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये पंक्तियां याद नहीं आई। आप थे वही प्रवचन, डॉक्टर साहब की मैं बहुत बात बोलता हूँ, लेकिन समय समय की बात है, नहीं आई तो नहीं आई, नहीं आए तो नहीं आए। तो भाव पूरा ख्याल में आ रहा है, लेकिन क्या शब्द से कहाँ से शुरू हो रहा है कुछ। हाँ, अपनी अपनी बात, जब जो वाक्य निकलना हो वो वाक्य अपने हिसाब से निकलता है। जिंदगी एक पल कभी, कभी भी कोई नहीं बढ़ा सकता, एक पल भी। जिस समय मौत आकर के खड़ी होगी दरवाजे पर, तो दरवाजे खुलने ही पड़ेंगे और घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता है, हाँ निकाली जाएगी सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सोना चांदी कुछ काम नहीं आएगा, कोई बढ़ा नहीं पाएगा। तो कोई ऐसे बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन रस रसायन सुत सुभट, कोई रसायन, कोई रस, कोई देवी देवता, कोई मंत्र तंत्र, कोई बेटा, अरे बेटा बचा ले मेरे को, अरे पिताजी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। क्या उनकी अटैक आ जाता है डॉक्टरों की, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। कितने ऑक्सीजन लगाए जाएं, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाए, और कितने देवी देवताओं के न मालूम क्या क्या चढ़ाया जाए, और लेकिन चढ़ाता नहीं है। हे भगवान बचा लो तो चढ़ाऊंगा, काम हो जाए तो मैं चढ़ाऊंगा, वो देवाजी करता कुछ नहीं है।
चढ़ाता उड़ाता कुछ नहीं है, देने वेने का काम कुछ नहीं है। वो हो जाए तो हे भगवान, वो मार भी नहीं सकते, न वे मार सकते हैं न वे बचा सकते हैं। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा, सत्यार्थ है बस बात यह, सच्ची बात तो यही है, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। आप व्यवहार में कुछ भी कहते रहो, अरे साहब इन्होंने बचा लिया था, आज तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, ये तो इन्होंने बचाया है, हम तो इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते, इन्होंने बचाया, इन्होंने हाथ तोड़ के खींच लिया, तो आज तो बस खत्म थी जिंदगी। और तो सही समय पर ये मिल गए, ले गए हमारे को डॉक्टर के, इसलिए बच गए हम, नहीं तो अंतिम दिन था। और क्या, दवाई औषधियाँ और यही सब चीजें, सोना टोटका सब लगा लो आप उसमें। रस रसायन सुत सुभट, सुभट योद्धा कोई बचा नहीं पाएगा, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण। देखो, जीवन मरण अशरण ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। आप क्या सोचते हो कि मौत आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा? मौत ही मात्र अशरण नहीं है, जीवन भी अशरण है। क्या जीवन मत, जन्म भी अशरण है, किसी के हाथ में नहीं है। लोग बहुत कोशिश करें कि इस दिन हमारा जन्म हो जाए, इस मुहूर्त में बच्चे का जन्म होवे, ठीक है, बस की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है। समय फेर हो जाता है, तारीख भले ही वही रख लो आप ऑपरेशन से, लेकिन क्या दम है उसमें। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में, कोई भी शरणभूत नहीं है इस संसार में कि हाँ ये चले जाएंगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं, हे अलंग्य है मरण स्वजन का, अलंग्य है, मरते न बचावे कोई बचाने वाला नहीं है। इस बात को यदि गहराई से अपने हृदय में उतार लिया जाए तो फिर भी रुदन करे क्यों मूड। इस बात को समझता हुआ भी समझदार होकर के ऐसा करता है, तो पता है वो जाने वाले, अपन लोग समझाते भी हैं। देखो, ऐसा किसी व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने पर उसका कोई घनिष्ठ स्वजन अत्यंत विलाप करता हो तो अन्य जो सगे संबंधी हैं वे कि आप समझदार होकर के कैसे करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो, सब बोलते हैं ऐसा। आप समझदार होकर के भी जाना ही था, क्या हो गया उसमें, उनकी तो गति सुधर गई, कितने समय से बिस्तरों में पड़े हुए थे, आप क्यों उनके बारे में इतना रोते हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप समझदार हो इसलिए कह रहे हैं हम आपको। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तेरे को ये सारी बातें समझा दी और ये सारी बातें तेरे गले उतर गई तो फिर भी रुदन करे क्यों मूड। मूर्ख होकर के फिर भी रुदन करता है, फिर भी रोता है, ये कैसी बात है? और फिर यदि दूसरों के मरण से ही इतना खेद चिन्ह होता है, स्वयं का ही मरण यदि निकट आ जाएगा तो क्या होगा? फिर तो क्या हाल होगा? अति विलाप, पहले दूसरे स्वजन के मरने पर तो विलाप करता है और स्वयं का मरण निकट जान करके अति विलाप करता है। अपने से भिन्न, अपने क्या कह रहे हैं, अपने से भिन्न स्त्री पुत्रादि का अनिवार्य मरण होने पर भी जो उन्हें अपना जानकर रोता हुआ विलाप करता है, वह स्वयं का मरण निकट आने पर उससे भी अधिक अतिशय विलाप करता है। ऐसे मूर्ख आत्मा को भय रहित मरण से प्राप्त होने वाला प्रचुर यश और उत्कृष्ट परलोक कैसे प्राप्त होगा? और जिन्होंने उस भय का त्याग कर दिया है, जो भय रहित हो गए हैं, जो समझदार हैं, वे उत्तम यश और उत्तम लोक की प्राप्ति करते हैं। देखिए,
ऐसे मूर्ख आत्मा को भय रहित मरण से प्राप्त, निर्भयता से प्राप्त होने वाला प्रचुर यश, मौत से नहीं डरते और उत्कृष्ट परलोक कैसे प्राप्त होगा, अर्थात नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान जीवों को किसी का मरण होने पर भी किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। देखिए भावार्थ इसका, श्रीपुत्रादि का मरण होने पर उनका अपने से संबंध प्रत्यक्ष छूट जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रकट में अनुभव में आती है ये बात कि जैसे ही उनका वियोग हो गया, जैसे ही उनका मरण हो गया, अब वे हमारे बीच में कभी नहीं आएंगे, सदा सदा के लिए छूट गए हो। फिर भी ऐसा होने पर भी जो जीव मोह से उन्हें अपना मानता हुआ रोता है, हमेशा के लिए चले गए, अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा। गए हुए व्यक्ति वापस नहीं आ सकते हैं, वे लौट करके नहीं आ सकते हैं, वे लौट करके आएंगे नहीं, तो भी उन्हें अपना मानता हुआ विलाप करता है। वह जीव, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मरण होते समय अत्यंत शोक अवश्य करेगा ही करेगा। क्या कह रहे हैं? स्वयं का मरण होते समय वो करेगा ही, क्योंकि वो शरीर के प्रति जिसको अपनापन है, और शरीर के वियोग होने पर वो अत्यंत विलाप करेगा। शरीर का वियोग होने पर क्या विलाप करेगा? शरीर का वियोग हो न जाए इस चक्कर में निरंतर खेत किन्नर दुखी बना रहेगा। ये कैसी दशा है जगत की। मरण मात्र से घबराता है, मरण की चर्चा और मरण की कल्पना मात्र भी इसे मानो खेत किन्नर दुखी करने वाली सी दिखाई देती है। कोई जीव मरना नहीं चाहता, ये भगवान बचा लो मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता। कोई तो बचाए, माने दुर्घटना, एक्सीडेंट, और यहाँ तक कि समझिए आप, मैं बोलता हूँ कई बार कि बहुत तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी हमारे बराबर में आकर के रुक गई, 1 इंच का फासला, बहुत तेज गति से आई थी और हमारे बराबर में टच नहीं किया उसने, इतनी दूरी पर रह गई वो। और इतना दूर आने पर और उसने क्या किया, समझ लो आप, रुक गई। लेकिन हमारी धड़कन रुकती नहीं है बहुत देर तक। ये क्यों, क्या हुआ, और न मालूम क्या क्या सुना दे हम उसे। मर जाता तो दिखता नहीं है क्या, देख करके नहीं चलाता है क्या? अरे देख करके चलाता है, दिखता है, तभी तो रोक लिया। लेकिन फिर भी मरा नहीं है, दुर्घटना नहीं हुई है, चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी क्या समझता है, मर जाता तो क्या होता। वो घबराहट अब दिन भर 2-4 लोगों को सुनाएगा, आज तो बस बच गए, समझ लो, बाल बच गए आज तो, भाई किस्मत ही अच्छी थी, समझ लो आप। तो क्या होता है? हाँ, देखिए कह रहे हैं आगे, अब अत्यंत शोक अवश्य करेगा ही करेगा, क्योंकि जब एक इष्ट का वियोग होने पर शोक करता है तो स्वयं का मरण होने पर तो सभी का वियोग हो जाता है। मरण की परिभाषा में जो बतलाता हूँ, मरण किसे कहते हैं, क्यों दुखी होता है मरने पर, ये यहाँ से ऐसे निकलती है वो बात। फिर आपने कहाँ पढ़ी है मरण की परिभाषा, आप कहाँ से लाए मरण की परिभाषा की मरण इसे कहते हैं? सुनी है आप लोगों ने कई बार, कहाँ से लाए आप, कौन से शास्त्र में लिखी है, हमें दिखाओ कहीं। ये लिखी है यहाँ, किसे कहते हैं बोलो मरण? हिसाब जीवन पूरा हो जाने का नाम मरण है, संयोग छूट जाने का नाम मरण है। मरण की स्थिति कैसी होती है और ये मरण से क्यों घबराता है, मरण की कल्पना मात्र इसे इतनी अत्यधिक विचलित करती हुई क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है उसके पीछे? कि एक वस्तु यदि हमसे चली जाती है, एक वस्तु का वियोग हो जाता है, तो ये व्यक्ति बहुत दुखी होता है। चले गए, मेरा मोबाइल चला गया, अब तो भागता दौड़ता रहेगा, पता नहीं कहाँ चले गया, और वापस देखेगा और
बार बार में दूसरे के फोन से फोन करके देखेगा, चला गया और स्विच ऑफ आ रहा है, अब तो गया, अब तो मिल ही नहीं सकता है, हैं? अब तो कोई ले गया उसको। कोई चीज़ जो लेकर के आए हैं बाजार से, वो चीज़ चोरी चली गई, वो चीज़ टूट गई, चश्मा टूट गया, मैंने समझ लीजिए आज चश्मा टूट गया और कल संडे है और हम तो बिल्कुल अंधे हो गए बिना चश्मे के, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। कैसा लगता है अपने को? एक चीज़ गई है ना, 5 रुपये 10 रुपये अगर वहाँ लेने चला जाता है तो आक्रोश रहता है। माने एक वस्तु के चले जाने पर, और ये तो वस्तु की बात कही हमने, अब वस्तु के स्थान पर व्यक्ति लगाइए। एक व्यक्ति के चला जाने पर, जवान बेटा मर जाए तो कहो साल 2 साल तक आंसू ही न सूखे आंखों से, है ना? कितना पीड़ित परेशान होता है। एक बेटा गया है ना, दूसरा तो है भी, बेटा चला गया, बेटी तो है, और लोग तो हैं घर में, परिवार में, लेकिन मरण किसका नाम है कि जब अकेला एक व्यक्ति नहीं, अकेली एक वस्तु नहीं, जग में जितनी वस्तुएं अपनी हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं जिस क्षण जिस परिस्थिति में एक साथ छीन ली जाए उसका नाम है मरण। एक साथ छीन ली जाती है। अब पुत्र भी नहीं, पत्नी भी नहीं, माता पिता भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई ससुराल वाले नहीं, रुपया पैसा सब 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 कुछ एक साथ छीन लिया गया। और अब कहाँ जाएगा कि पता नहीं, कि वहाँ क्या मिलेगा कि कुछ नहीं। बोलो आप ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं, उस स्थिति का नाम क्या है? मरण। आप मरे, जग प्रलय हुए, कोई बात नहीं, वही भाव कहना चाहते हैं। तो सारा जगत छूट गया एक प्रकार से, जगत में प्रलय हो गई। आप मर गया तो हमारे लिए जगत ही मर गया, जगत के लिए हम मर गए, लेकिन हमारे लिए भी तो जगत नहीं रहा, हमारे लिए भी तो दुनिया बदल गई। यही बात यहाँ कह रहे हैं। देखो आप कितनी मार्मिक लाइन इन्होंने कह दी है। जब एक इष्ट का वियोग होने पर शोक करता है तो स्वयं का मरण होने पर तो सभी का वियोग हो जाता है। अभी तो एक घड़ी चोरी हुई है, आपकी घड़ी नहीं, सब कुछ चला गया, अब क्या होगा बताओ? इसलिए जिससे पुत्रादि का वियोग होने पर शोक होता है उसे मरण भय से रहित समाधि मरण नहीं होता। ये समाधि मरण की भावना की बात करते हैं, उसे समाधि मरण नहीं होता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचानता है, नहीं पहचानता, उसे समाधि मरण नहीं होता, और जो अपने स्वरूप को पहचानता है उसे समाधि मरण होता है। अतः समाधि मरण से इस लोक में प्राप्त होने वाला यश और परलोक में प्राप्त होने वाला उत्कृष्ट पद भी उसे कैसे प्राप्त होगा? ये पद उसे कैसे मिलेगा? उत्तम पद कैसे मिलेगा? लोग उसे वो सम्मान कैसे देंगे? इसलिए जो ज्ञानी पहले से ही मोह को घटाते हैं, समझदारी इसी में है कि पढ़ते पढ़ते ही मोह घटाते रहो। जैसे जैसे मोह घटता जाएगा वैसे वैसे पर वस्तुओं के संयोगों के वियोग में होने वाली आकुलता भी घटती जाएगी, और जितनी मात्रा में आकुलता घटती है उतनी मात्रा में इस जीव का दुख भी कम होता है। आकुलता दुख का कारण है, आकुलता की कमी सुख का कारण है, और ज्यों ज्यों आकुलता घटती है त्यों त्यों सुखी भी होता जाता है। इसलिए ज्ञानी पहले से ही मोह को घटाते हैं और स्त्री पुत्रादि को अपना मानकर किसी का मरण होने पर भी शोक नहीं करते। सहज है ये दशा, होना ही है। कई होते हैं ऐसे समझदार व्यक्ति भी जो वियोग हो जाने पर भी सहज रहते हैं। जितना राग है उतना दुख भी होता है, और जितना राग की कमी है, जितनी समझदारी है, उतना वस्तु स्वरूप का विचार करके ऐसा भी सोचते हैं कोई बात नहीं, निर्मोही,
नगरी भी निर्मोही थी और वहाँ का राजा भी निर्मोही था और सब लोग निर्मोही थे और वो जो राजकुमार था वो राजकुमार भी निर्मोही था। कैसी परिस्थिति और कैसे जवाब एक एक व्यक्ति के सुनाया है पहले। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि इन बातों के बारे में विचार कर लिया जाए कि भैया जो फूल उगा है, जो फूल उत्पन्न हुआ है वो मुरझाएगा भी, यदि ये बात समझ में आ जाए। वृक्ष पर यदि आम लगे हैं तो एक पहले गिर गया है और दूसरा कुछ देर बाद में गिरेगा। गिरने वाला नहीं गिरने वाले को कह रहा है कि तुझे भी एक दिन गिरना है। ये बातें समझ में आती है अपने। जिस दिन जन्म लिया है उसी दिन से प्रति क्षण प्रति पल मृत्यु नजदीक आती जा रही। अंजलि जलतम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। हर क्षण मृत्यु नजदीक आती जा रही है। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही है, न मालूम कब काल आ जाए। अंजुलि जल सम, जवानी क्षीण होती जा रही, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा, मृत्यु नजदीक आती जा रही। यह नरभव विफल परभव नजीक, जात नरभव निफल है, परभव नजदीक आ रहा है, नरभव निष्फल जा रहा है। बोलो ऐसी कैसी दशा दिखाई देती है। इस मनुष्य जन्म की, मनुष्य देह की ऐसी ही दशा है। हर क्षण बिगड़ने की तरफ जा रहा है, हर क्षण। आंखें एकदम इतनी कमजोर कैसे हो गई? एकदम क्या हो गया? एकदम नहीं, धीरे धीरे करके पहले 0.5 नंबर था, फिर 1 नंबर हो गया, फिर 1.5 नंबर हो गया, 2 हो गया, फिर आंखों का ऑपरेशन करा लिया तो थोड़ा अच्छा ठीक दिखने लगा, और फिर उसके बाद में फिर दोबारा 1 का करा लिया तो दूसरा, और फिर दोबारा वही। कानों से कम सुनाई देने लग गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, बाल काले से धीरे धीरे सफेद होने लग गए, घुटने दर्द करने लग गए, उठने बैठने में भगवान याद आने लगे। बोलो ये हर क्षण ये एकदम हुई है क्या? ये दशा एकदम थोड़ी ना हुई है, ये तो धीरे धीरे हो रही है हर क्षण। आज एक दांत चला गया, कल दूसरा हिलने लगा। बोलो नोटिस आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? लेकिन जिन्होंने अपने इस नोटिस को पढ़ लिया, समझ लीजिए वो आत्म कल्याण की तरफ लग गए, और जो इस नोटिस को नहीं पढ़ सके वो फिर फाइनल नोटिस मिल जाएगा, अब तो निकलना ही पड़ेगा, अब तो ले जाएगा आयु कर्म, नया आयु कर्म आएगा कोई और पकड़ करके ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? कि जहाँ की आयु बांधी होगी उस जेल में ले जा करके डाल देगा। तो ऐसी दशा है। विचार करने वाली बात है। यदि विचार न करे तो दुखी बना रहेगा, और विचार करे, थोड़ी बहुत भी समझदारी रखे तो सुख का मार्ग खोज लेगा, तलाश लेगा। समझदार व्यक्ति, यहाँ ज्ञानी जीवों की चर्चा की है, ज्ञानी पहले से ही मोह को घटाते हैं। कब से? विचार चिंतन करते हुए ही मोह को घटाते हैं, और स्त्री पुत्रादि को अपना मानकर किसी का मरण होने पर भी शोक नहीं करते। उन्हीं को समाधि मरण की सिद्धि होती है, और जिन्हें समाधि मरण की सिद्धि होती है उन्हें स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। तो फिर साहब मरते समय समाधि करा दो ना हमारी, कोई हमारी समाधि करा दे मरते समय, तब तो हमारा स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो समाधि कराने वाले ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जो लोगों की समाधि कराएं।
इनमें बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए। बात तो बिल्कुल सही है। मरण समाधि पूर्वक हो तो उसका तो कहना ही क्या, लेकिन टाइम का पता नहीं है ना, इसलिए जीवन समाधि में होना चाहिए तो मरण अपने आप समाधि रूप होता है। जीवन जिनका साधना में होता है उनके मरण के लिए समाधि की जरूरत नहीं होती। यहाँ मरण सुधारने की बात नहीं है, यहाँ जीवन सुधारने की बात करते हैं। जिनका जीवन सुधरा होता है उनका मरण अपने आप सुधर जाता है। इसलिए देहांत के समय में नहीं भूल जाएं, इसका मतलब दिन रात याद रखें। हमेशा याद रखो आप, जब हमेशा याद रखेंगे तो मरण कब होगा, सुबह होगा तो सुबह भी भगवान को याद करते हैं, दिन में होगा दिन में भी भगवान का स्मरण है, शाम को हो तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो शाम को भी भगवान का स्मरण है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बोलो, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, बस बाकी जिंदगी भर तो भूला ही हूं। तो फिर तो चिंता मत कर, देहांत जब होगा तब भी तुझे याद नहीं आएगी। जिसे जीवन भर याद नहीं है और तुझे मरते समय भगवान याद आ जाए, कि पता नहीं कौन से समय कौन सी घड़ी किस जगह पर वो डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बोलो कैसे कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। हर समय याद रखें आदिनाथ भगवान को, हर समय याद रहे हमारे शांतिनाथ भगवान महावीर स्वामी हमारे चित्त में रहे, उनकी वीतरागता, उनका वीतरागी उपदेश, उनका पंचेंद्रीय विषय भोगों से निवृत्ति का उपदेश यदि जीवन पर्यंत याद रहता है तो फिर हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हम हमारे भय न मरेंगे, अब हमारे को किस बात का मरने का डर है, कुछ भी हो ना। अभी कही थी ना मैंने बात, डर उनको लगता है जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, और जो निरंतर अच्छे काम करते रहे हों उन्हें कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता, उनके चित्त में कोई घबराहट नहीं होती। कभी भी आ जाए मरण, कभी भी हो जाए, जीवन कभी भी पूरा हो जाए, क्लास में मास्टर जी कभी भी आकर के पूछ लें हमारा होमवर्क पूरा है, हमें कोई डर नहीं है। डर किसको लगता है, जिसको होमवर्क पूरा नहीं है। आज तो सर छुट्टी कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। आई नहीं, मेरा होमवर्क हुआ ही नहीं आज तो, 5 मिनट लेट हो गए तो उसको लगता है कि आज तो और नहीं आए बस टाइम निकल जाए, क्या उसे ऐसा लगने लगता है। किसको घबराहट नहीं होती, जिसका काम पूरा है। तो जिसने अपना होमवर्क पूरा कर रखा है, जिसने जिनेंद्र देव का स्मरण, प्रभु भक्ति जिसके हृदय में बैठी है और जो भगवान के बतलाए हुए मार्ग पर चलता है, जिसने वीतरागता का मार्ग अपना रखा है, जिन्होंने दिगंबर जैन धर्म, साधु संत त्यागी तपस्वी उनका मार्ग, उनका सानिध्य जिन्होंने अपनाया है, अब उसे किस बात का भय है, अब उसे किस बात का डर है। जो जिनवाणी के मार्ग पर चलता है, किस बात का डर है बतलाओ। दिन रात भावना बातें ऐसी तो चर्चा की है, और फिर कहा कि देहांत कब होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता दिन और रात के अलावा भी कोई अवस्था हो, या तो दिन होता है या रात होती है, प्रातः है सायंकाल, अलग अलग उसके नाम दे दो भले, लेकिन है तो 24 घंटे ही। 24 घंटे में से कभी ना कभी तो मरण होगा। अब 24 घंटे ही भगवान का नाम स्मरण है तो कभी भी हो जाए। यहाँ कितने सुंदर बात कहती है, मरण होने पर भी शोक नहीं करते। कौन? ज्ञानी जीव। ये क्यों नहीं शोक करते हैं? क्योंकि उन्हीं को समाधि मरण की सिद्धि होती है। अब किस बात का शोक करें? वो जानते हैं हमारा ये मरण समाधि पूर्वक मरण हो रहा है, जिससे उन्हें यहाँ यश की, इस लोक में यश मिलता है। देखो, जिनका समाधि पूर्वक मरण हो, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। समाधि पूर्वक मरण तो छोड़ो, कदाचित कोई व्यक्ति के बारे में पता लगे कि मरते समय नमोकार मंत्र सुन रहे थे क्या, तो अरे साहब धन्य है साहब वो तो। किसी व्यक्ति के बारे में हमारे को पता लग जाए कि मंदिर जा रहे थे वो और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उनका, मर गए वो,
मंदिर जा रहे थे, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत अच्छी गति हुई है साहब उनकी। तो सुबह पाठ कर रहे थे वो, अब पाठ करते करते उनका मरण हो गया, हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी गति हुई है साहब, बहुत। तो कोई भाग्यशाली होते हैं ऐसा है, भगवान की बात याद करते करते जिनका मरण हुआ हो, धन्य है। तो ऐसा तो चांस पड़ता नहीं है किसी का, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको इस तरह का अवसर मिले। तो क्या कह रहे हैं, उनको यश की प्राप्ति होती है। किनको? नमोकार मंत्र सुनते सुनते मर गए हैं, पढ़ते पढ़ते मर गए। अब ये कह रहे हैं इसके अलावा जिनका समाधि पूर्वक मरण हुआ हो उनका कितना यश होगा। अभी तो हमने अकेला पाठ सुनते सुनते की बात कही, लेकिन कोई व्यक्ति उस समाधि की पद्धति पूर्वक, उस विधि पूर्वक एक एक चीज का, परिग्रह का, संयोगों का त्याग करता हुआ जिसका मरण हुआ हो, और वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार करते हुए जिसका मरण हुआ हो, कहते उन्हें यहाँ यश की, इस लोक में तो उन्हें यश की और भविष्य में स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए समाधि मरण की भावना होना ही योग्य है। शुभ का कारण और फल और उसके अभाव की प्रेरणा आचार्य देव आगामी छंद में देना चाहते हैं। अपन आगामी छंद को कल के अध्याय में पढ़ेंगे। आज का अपना समय
लाल श्याम गुरुवाणी माता।